आपकी भी सलामती। सब कुछ है। आमीन। आइए जल्दी से बाइबल मुकद्दस को खोलिए और यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत के अंदर लिखा है, मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये अतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए नहीं कहा था कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था, चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। बस यीशु ने कहा, उसे ये अतर मेरे दफन के दिन के लिए रखने दे, क्योंकि गरीब और गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस है। आमीन। आज थोड़ी देर के लिए हम इस बात के ऊपर गौर करना चाहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, शागिर्द से लेकर मियाँ तक का सफर। शागिर्द से लेकर मियाँ तक का सफर। मियाँ वाली नहीं, ये जो मियाँ इलाका है ये नहीं, शागिर्द से मियाँ तक का सफर यहूदा का। और कितने लोग यहूदा को जानते हैं? यहूदा की खिदमत के ताल्लुक से यहूदा के बारे में जिसने यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। एक बात याद रखें, अगर चर्च बाइबल से मुख्तलिफ कहता है तो चर्च ठीक है। अगर चर्च बाइबल से मुख्तलिफ कहता है तो फिर चर्च ठीक है या नहीं? इस सेंटेंस के ऊपर गौर करें जो मैंने बोला है। अगर चर्च बाइबल से मुख्तलिफ कहता है तो चर्च ठीक है या नहीं? आपकी नजर के अंदर शायद ठीक हो, लेकिन मेरी नजर के अंदर याद रखे चर्च गलत है और बाइबल दुरुस्त है। याद रखें। आमीन। चर्च गलत हो सकता है, चर्च की मैनेजमेंट गलत हो सकती है, चर्च की याद रखे मैनेजमेंट और चर्च का सारा सेटअप गलत हो सकता है, लेकिन बाइबल कभी गलत नहीं हो सकती। मेरी बात आपको समझाई? यस सर। इसलिए ये बाइबल है सर, दिस इज अ बाइबल, ये खुदा का कलाम है, ये जिंदा खुदा का कलाम है और इसी के ऊपर हमारा ईमान, हमारा फेथ है। आज यहूदा की जिंदगी से चंद बातें जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। कितने लोग यहूदा से वाकिफ हैं, उसकी खिदमत के ताल्लुक से? और यहूदा जो लफ्ज है, यहूदा का मतलब जिसकी तारीफ की जाए या मदह की जाए, जिसकी तमजीद की जाए, मदह यानी तारीफ की जाए। यहूदा का लफ्जी मतलब अब्रानी ज़बान के अंदर लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी जिसकी तारीफ की जाए, यानी मदह की जाए। यहूदा ऐसा शख्स है जो बाइबल मुकद्दस के अंदर एक मुनफरद किरदार इसका नजर आता है और बाइबल मुकद्दस के अंदर इसके जो रेफरेंस है, आप कॉपी के ऊपर, डायरी के ऊपर आप नोट कर लें जहां यहूदा के रेफरेंस हैं। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 8वीं आयत तक, मत्ती की अंजील उसका 13वां बाब और उसकी 2री आयत, मरकस की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 19वीं आयत, मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 4थी आयत, लूका की अंजील उसका 6ठा बाब उसकी 10वीं आयत और मरकस की अंजील उसका 4था बाब उसकी 10वीं आयत और लूका की अंजील उसका 22वां बाब और उसकी 4थी आयत। और ये रेफरेंस जो मैंने आपको दिए, मत्ती की अंजील 26वां बाब 4वीं आयत और मत्ती ही की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक आपको ये रेफरेंस मिलेंगे। लेकिन ये सारे रेफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, आप घर जाकर इसकी आप स्टडी कर सकते हैं। यहूदा अस्करियोती, अस्करियोती इट्स मी शमाउन, शमाउन
इसके अबोश्ताद का नाम है और उसके आगे इसके बाप का नाम अस्करियूथी और ये खुद इसका नाम यहूदा है। और जब भी किसी जगह भी बाइबल मुकद्दस के अंदर इसका रेफरेंस दिया जाता है तो इसके बाप का नाम मेंशन किया जाता है, अस्करियूथी। जब आपका कोई भी किरदार हो तो आपके बाप का किरदार आपके साथ जुड़ा होता है। आप नेगेटिव किरदार अदा कर रहे हैं, आपके एक्ट, आपके अमाल गलत हैं या सही हैं, आपका किरदार ठीक है या गलत है, लेकिन आपके बाप का नाम जुड़ा होता है साथ। लेकिन इसका नाम जुड़ा है। और ये जान लें कि यहूदा की जो खिदमत है मैं आपके सामने आज रखूंगा और हर चर्च के अंदर याद रखें ये खिदमत आपको नजर आएगी। यहूदा मर गया लेकिन इसकी स्पिरिट नहीं मरी। यहूदा तो मर गया लेकिन इसकी स्पिरिट जो थी याद रखे वो नहीं मरी। और आज मसलूबियत का थोड़ा सा मैं इस ताल्लुक से मैं आपको बताऊंगा और खुदा के फजल से अगली बार जो 3 त्यौहार हैं उसके अंदर मसलूबियत के ताल्लुक से जो अहम मुकाशफात हैं, जो भेद की बातें हैं मसलूबियत की, वो मैं आपके सामने कोशिश करूंगा बयान करने की। कोशिश करेंगे व्हाइट बोर्ड को इस्तेमाल करें ताकि आपको मसलूबियत के बारे में सही तौर पर पता चल जाए। याद रखिए यहूदा के पास रुपयों की थैली रहती थी और यहूदा के अंदर हिसाब करने की या काउंटिंग करने की सलाहियत दूसरे शागिर्दों की निस्बत उसके अंदर ज्यादा थी। यानी हिसाब किताब के अंदर जबरदस्त था। ज़बानी याद रखे, उसे पता था यहाँ कितना खर्चा हुआ, यहाँ कितना खर्चा हुआ, हमने इस मीटिंग के अंदर कितना खर्चा किया और कितना हमारा टैक्स लगा, कितने टूल प्लाजे हमने दिए। जहाँ कहीं भी वो वर्किंग करते याद रखे फिंगर टिप्स इस्तेमाल करता और ऐसे याद रखे वो हिसाब कर देता। और इसी बना के ऊपर याद रखे इसी हिसाब के तहत जो कुछ वो नजर आ रहा था उसी के मुताबिक उसे खजांची ड्यूटी दी गई है। कौन सी? खजांची। कौन सी ड्यूटी? खजांची। क्योंकि हिसाब किताब याद रखिए, जो बंदे हिसाब किताब बड़े माहिर होते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो यहूदा है, लेकिन याद रखिए इंटेलिजेंस उनकी बड़ी तेज होती है। पैसों, अनपढ़ बंदा भी याद रखिए पैसों का हिसाब किताब गलत नहीं कर सकता। लफ्ज 1000 को 1000 बोल सकता है, लेकिन याद रखिए काउंटिंग के अंदर गलती नहीं वो कर सकता। और यही बंदा काउंटिंग के अंदर गलती नहीं करता। और सुने कि आपने कभी गौर किया कि यहूदा इस्करियोती असल मुखालिफे मसीह था। उसके अंदर जो स्पिरिट थी याद रखिए वो एंटी क्राइस्ट था। एंटी क्राइस्ट मुखालिफे मसीह था और वो बहुत मजहबी था। नंबर 1 इसके अंदर जो खूबी हमें नजर आती है वो ये है कि वो असल मुखालिफे मसीह है। और मुखालिफे मसीह का क्या मतलब है? मुखालिफे मसीह का ये मतलब नहीं कि मसीह के खिलाफ बोलना। उसने मसीह के खिलाफ कभी बोला? यहूदा ने कभी मसीह के खिलाफ बोला? उसकी खिदमत के ताल्लुक से, मौजज़ात के ताल्लुक से, शिफा के ताल्लुक से, कफारे के ताल्लुक से वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता था, इसलिए वो बहुत मजहबी था। नंबर 1 वो एंटी क्राइस्ट था, यानी मुखालिफे मसीह था। दूसरे नंबर के ऊपर वो बहुत मजहबी था। मजहबी किसे कहते हैं? मजहबी किसे कहते हैं? वैसा कानून का पता। और माइकल साहब क्या कहते हैं आप? मजहबी आदमी कौन है? मजहब के अंदर स्ट्रॉन्ग हो। और पीछे आसम भाई, मजहबी किसे कहते हैं? मजहबी और रूहानी इसी
तरह फर्क है जिस तरह आसमान जमीन से बुलंद है। मजहबी होना और बात है, रूहानी होना सर और बात होती है। और यहूदा के अंदर जो स्पिरिट है ये मजहबी है। और मजहबी स्पिरिट क्या करती है? यहां इस जमात के अंदर, इस चर्च के अंदर और हर चर्च के अंदर याद रखे आपको मजहबी स्पिरिट मिलेगी। मजहबी बंदा बैठा होता है, मजहबी बहन बैठी होती है, हर मजहबी बंदा बैठा होता है। तो मजहबी किसे कहते हैं? बहनों में से अगर कोई मुझे बताना पसंद करे, किसे कहते हैं मजहबी? भाइयों में से हनीफ साहब, मजहबी किसे कहते हैं? नहीं, मजहब में नहीं। और सुने, मजहबी किसे कहते हैं? मजहबी उस आदमी को कहते हैं जो हर बात के अंदर नुक्ताचीनी करे। हर बात के अंदर। पादरी साहब के बाल बड़े, बहुत ज्यादा बड़े। पादरी साहब याद रखिए इस तरफ देखता है, पादरी साहब इस तरफ देखता है, पादरी साहब नीचे देखता है, पादरी साहब ऊपर देखता है, पादरी साहब ये है, पादरी साहब इस तरह चलता है, पादरी साहब उस तरह चलता है। ये सर मजहबी लोग करते हैं। पता यहूदी क्या करते थे? जब शागिर्द हाथ धोते तो याद रखिए वो जल्दी जल्दी हाथ यहां तक धोते, कलाई तक। लेकिन यहूदी जो मजहबी थे यहां तक धोते। यहां तक धोना और यहां तक धोना, हाथ ही धोने हैं सर, लेकिन यहां तक धोना और बात है, कलाई तक धोना और बात है, ये कोहनी तक धोना और बात है। मजहबी आदमी नुक्ताचीनी करता है हर बात के अंदर। और लिखा है उसने नुक्ताचीनी की जब यीशु मसीह के ऊपर अतर डाला, तो उसने नुक्ताचीनी की या नहीं की? क्या की? नुक्ताचीनी क्या की? क्यों सर, क्या नुक्ताचीनी क्या की? बाकी शागिर्दों ने नुक्ताचीनी नहीं की। लिखा है उसने कहा गरीबों को बेचकर इतने दामों हम गरीबों की सपोर्ट कर सकते थे, फलाई काम कर सकते थे, उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन बाकी शागिर्दों ने नहीं कहा, क्योंकि उसे ये फिक्र नहीं थी कि गरीबों की, बल्कि याद रखिए उसे ये फिक्र थी अपनी पॉकेट की, अपनी जेब की, जो थैला उसके पास था। मजहबी लोग याद रखते नुक्ताचीनी करते हैं। ये मजहबी लोग हमें ये कह दिया, हमें फलां कह दिया, हमें ये कर दिया, हमें ये हमारा पता करने नहीं आए, हम तो याद रखे लुट गए, ये हो गया वो। ये मजहबी लोग करते हैं। ये मजहब है और मजहब के नाम के ऊपर कत्लो गारत हमेशा होती है। कत्लो गारत की बिना के ऊपर ऐसा काम होता है सर। इसलिए मजहबी जो होता है वो नुक्ताचीनी करता है। उनकी औलाद भी नुक्ताचीनी करती है, उनके शौहर भी नुक्ताचीनी करते हैं, उनके बहन भाई भी नुक्ताचीनी करते हैं, हर बात के ऊपर नुक्ताचीनी। और जब आप नुक्ताचीनी करते हैं, समझ रहे कि मैं प्रॉपर तरीके से मैंने डिग्री ले ली है मजहबी की, मजहबी डिग्री मेरे पास अभी, मैंने नुक्ताचीनी सर करनी है भी। हमें पूछ कर नहीं चलते। मुझे ये बताएं, भेड़ें चरवाहे को चला रही होती है या चरवाहा भेड़ों को चला रहा होता है? चरवाहा भेड़ों को। आप अपने जहन से ये बात हमेशा के लिए निकाल दें कि आप कभी भी पास्टर को चला नहीं सकते, पास्टर हमेशा आपको चलाता है। चरवाहा भेड़ों को चलाता है। बल्कि याद रखें, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भेड़ें कभी भी याद रखे खुद नहीं चल सकती। भेड़ें याद रखे उनके अंदर सलाहियत नहीं चलने की होती। याद रखिए चरवाहा उन्हें चलाता है। और ये अपने दिल से निकाल दें कि जो चर्च है याद रखिए ये पास्टर को चला रहा होता है, याद रखिए पास्टर को खुदा चला रहा होता है। और जो भेड़ें याद रखिए ये चरवाहे के वसासे से चल रही होती है। इसलिए मजहबी ना बने। असली मुखालिफे मसीह नंबर 1, नंबर 2 वो मजहबी था। नंबर 3 याद रखे उसके पास ड्यूटी क्या थी? चर्च के अंदर कौन सी खिदमत करता था? खजांची की खिदमत करता था। बड़ी आला खिदमत और बड़ी याद रखिए मौत पर खिदमत थी उसके पास। और सुनिए, यहां तक समझ आ गई? यहूदा अस्करियोती ईमान से रास्तबाज था, है एंटी क्राइस्ट, है मजहबी, लेकिन है याद रखिए रास्तबाज। और यही पोजीशन हमारी है।
हम याद रखें नुक्ताचीनी करते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को रास्तबाज भी कह रहे होते हैं। वजह यह है, वो रास्तबाज क्यों है? वो रास्तबाज क्यों है? यहूदा अस्करियोती ईमान से रास्तबाज था। ईमान उसका क्या था? ईमान क्या था उसका? ईमान यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखता था। और आप भी यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखते हैं। आप भी मौजज़ात के ऊपर ईमान रखते हैं। वो भी मौजज़ात के ऊपर ईमान रखता था। आप भी बदरूहें निकालते हैं, वो भी बदरूहें निकाल रहा था। आप भी लोगों को शिफा देते हैं, वो भी लोगों को शिफा दे रहा था। वो भी यीशु का कलाम सुनता था, आप भी यीशु का कलाम सुन रहे हैं। यानी सारा काम एक्सेप्ट वही कर रहे हैं। वो ईमान के सबब से रास्तबाज था और वो यीशु मसीह पर ईमान रखता था। और उस कलाम के वसीला से, उसकी कलाम के वसीला से तकदीस हुई थी। क्या हुई थी? तकदीस। क्या हुई थी? यहूदा की कलाम की वसासत से क्या हुई थी? तकदीस किसे कहते हैं? अब देखिए, मैं आपको तकदीस के ताल्लुक से चंद बातें बताना चाहता हूँ। लफ्ज तकदीस, यूनानी ज़बान का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया तकदीस के लिए, इसका मतलब है किसी चीज को पाक ठहराना। किसी चीज को पाक ठहराना। यानी यूनानी ज़बान के अंदर लफ्ज तकदीस जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के अंदर इसकी यूं ट्रांसलेशन है किसी चीज को पाक ठहराना। और अब्रानी ज़बान के अंदर तकदीस का जो लफ्जी मतलब है, इसका मतलब पाक बनाना, पाक ठहराना, पाक बनाना। और इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज साफ लफ्ज इस्तेमाल किया गया, होली, पाक जिसे हम कहते हैं, यानी साफ करना, बिल्कुल पाक करना भी। और इसलिए मैं पाक बनाना, तकदीस, पाक याद रखे, तकदीस किसी चीज को मुकद्दस ठहराना, पाक ठहराना, और उसके बाद पाक बनाना और साफ करना। लफ्ज तकदीस यानी तकद्दस शुदा जो बंदा होता है, याद रखे यहूदा तकद्दस शुदा था। यहूदा तकद्दस शुदा था। पाक था या नहीं? आज जरा अपना बुलंद करिए, यहूदा पाक था या नहीं? हाँ, कैसे? हाँ, और पाक था या नहीं? देखें, वो पाक था, तकद्दस शुदा था, तकदीस उसकी हुई थी। किस बना के ऊपर? यूहन्ना की अंजील उसका 17वां बाब और 17वीं आयत के अंदर लिखा है, 17 के अंदर लिखा है, 70 नहीं, 17 जिसे कहते हैं, 17। इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, इन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर। तेरा कलाम सच्चाई है। जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा, उसी तरह मैंने भी इन्हें दुनिया में भेजा, और इनकी खातिर मैंने अपने आप को मुकद्दस करता हूं, ताकि वो भी सच्चाई के वसीला से मुकद्दस किए जाएं। यहूदा मुकद्दस था। किस सबब से? सबब क्या था? सबब क्या था? क्योंकि यहां याद रखें, आपकी कलाम के वसीला से भी क्या हो रही है? तकदीस हो रही है। आप कलाम के वसीला से मुकद्दस हैं। अभी करंट, अभी फिलफोर आप याद रखें मुकद्दस है, क्योंकि कलाम आपकी तकदीस कर रहा है और आपको मुकद्दस कर रहा है। लेकिन जो ही आप दरवाजे से बाहर चले जाएंगे, क्या होगा? जो ही आप दरवाजे से बाहर चले जाएंगे, आप क्या करेंगे? बताए ना, क्या करेंगे? हाँ, चुगलियां आप जो और क्या करेंगे? इस दरवाजे से बाहर आपकी जिंदगी कैसी होगी? कलाम अभी आपकी तकदीस कर रहा है, आपको तकद्दस कर रहा है, आपको पाक ठहरा रहा है, आपको पाक साफ कर रहा है। लेकिन याद रखें, क्योंकि आप तकदीस को और उसके बाद तकद्दस को आप बरकरार नहीं रख सकते, बाहर आपकी जिंदगी होलनाक होगी। लेकिन यहाँ वही झूठ, वही फरेब, वही रियाकारी, वही मजहबी टाइम। यहाँ भी मजहबी मुझे क्यों नहीं बता रहे?
अभी मेरे ऊपर एलिगेशन क्यों नहीं आप लगा रहे? मस्बी आपका मस्बीपन जो आपके अंदर छुपा हुआ अभी क्यों नहीं जाहिर हो रहा? मस्बी इंसान जो आपके अंदर बैठा हुआ अभी क्यों नहीं जाहिर हो रहा? क्योंकि कलाम अभी आपकी तकदीस कर रहा है। कलाम अभी आपको झंझोल रहा है। कलाम आपको, आपके ज़हन, आपकी इंटेलिजेंस को साफ कर रहा है। लेकिन जो ही याद रखे आप बाहर जाएंगे, और यहूदा यही किया करता था। जब कलाम, पता है जो मजहबी लोग हैं हाथ इस तरह नहीं मिलाएंगे, हाथ इस तरह नहीं मिलाएंगे, हाथ याद रखिए इस तरह मिलाएंगे, नीचे बिल्कुल हाथ है, गिरी जाएंगे बिल्कुल। ये मजहबी टाइप लोग करते हैं। जब काम हो, जब आपको पास्टर से काम हो तो पादरी साहब, वरना वो पास्टर ये कहता है, पास्टर ये कर रहा है, पास्टर ये कर रहा है। लेकिन जब काम हो तो याद रखिए आप नीचे तक आ जाते हैं। ये मजहबी लोग करते हैं। जब काम निकल गया उस वक्त याद रखे पादरी कौन तो आप कौन। सुने, बस उनको इख्तियार दिया गया कि वो जाकर अंजील की मनादी करें और बदरूहों को निकालें और बीमारों को शिफा दें। उनके साथ यहूदा इस्करियोती भी था। मत्ती 10 में इसका जिक्र है। फिर वो गए और बदरूहों को निकाला और अंजील की मनादी इस अंदाज में की कि गुनाहगारों ने तौबा कर ली और बदरूहें गिरफ्तार आजाद हो गए और वो खुशी करते और नारे लगाते हुए वापस आए। लेकिन ईदे पेंतीकोस्त का जब वक्त आया तो यहूदा ने अपना रंग दिखा दिया। वक्त आने के ऊपर याद रखें यहूदा अपना रंग दिखाता है। ये आपके साथ चलेंगे, रोटियां खाएंगे, नाश्ते करेंगे, चाय पिएंगे, पराठे खाएंगे, जो मर्जी याद रखें आपके, लेकिन वक्त आने के ऊपर याद रखें अपना रंग दिखाएंगे ये, क्योंकि ये मजहबी लोग हैं। यहूदा सर मजहबी है, इसलिए सुने इस बात को। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती आया और शादमानी करता हुआ गया और अंजील की मनादी की, वापस आया, नारे लगाए और बाकी शागिर्द उसके साथ असीम वक्त गुजारा। लेकिन वो शागिर्दों की पैरवी करता रहा, लेकिन फिर भी वो मुजस्मे इब्लीस था। कौन था वो? मुजस्मे इब्लीस। इसका क्या मतलब है? क्योंकि यीशु मसीह ने जिस दिन नवाला डुबो कर दिया तो इब्लीस थोड़ा सा समाया। ये चुगलखोरी करना, ऐप चोरी करना, ये छोटा सा इब्लीस आपके अंदर मुजस्सम हो जाता। लिखा है हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह खुदा ने नबियों की मार्फत कलाम किया, लेकिन आखिर में उसने बेटे की मार्फत कलाम किया। यानी अलहुयत की सारी मामूरी यीशु मसीह में मुजस्सम होती है और इब्लीस की सारी ताकत जो है पूरा मुजस्सम याद रखे यहूदा के अंदर हुआ है। अब उसे चैन नहीं आ रहा। पता जब इब्लीस आपके अंदर समा जाए, पूरा समा जाए, तो फिर क्या होता है? क्या होगा जब पूरा इब्लीस आपके अंदर समाता है? फिर क्या होता है? किसी को तजर्बा? मुश्किल तो होता है जब पूरा समाज आए। लिखा है अब वो यीशु मसीह को पकड़वाने की तरफ उसकी राह चली गई। नवाला उसने खा लिया। जब उसने नवाला खाया तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है आधी रात का वक्त था, वो नवाला लेकर बाहर चला गया। नवाला लेकर, वो जो यीशु मसीह ने दिया था वो नवाला लेकर बाहर चला गया। अभी और मैं आज आपको बताना चाहता हूं वो मुजस्मे इब्लीस था। मुजस्मे इब्लीस, पूरा इब्लीस उसके अंदर समा गया। और उसकी याद रखें इब्लीस यानी नंबर 1 वो मुखालिफे मसीह था, नंबर 2 वो मजहबी था, नंबर 3 मुजस्मे इब्लीस था। पूरा इब्लीस उसके अंदर समाया हुआ था रुपयों की खातिर। पता है जब ग्रीडी, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है यशायाह कहता है वो लालची कुत्ते हैं जो भौंकते नहीं हैं। जब लालच हमारे अंदर है तो हम याद रखें भौंक नहीं सकते, और जब लालच नहीं है तो दिलेरी के साथ यहाँ कलाम आप सुनाएंगे, दिलेरी आपके अंदर होगी। लेकिन जब याद रखें जब मेरी जिंदगी के अंदर लालच आया तो लालच ने याद रखी लालच दिलेरी को खत्म कर देता है सर। इसलिए लेकिन फिर वो मुजस्मे इब्लीस था और साथ चलता रहा। जबकि यीशु मुजस्मे खुदा था, लेकिन जब वो आया कि वो पेंतीकोस्त में जाए और बरकत ले तो उसने
अपना रंग दिखा दिया। रंग लोग दिखाते हैं सर, आप उनके साथ जितना मर्जी याद रखें, उन्हें चूरियां भी देसी घी की आप दे याद रखें और शहद लगा लगा कर उन्हें ब्रेड के ऊपर दें, लेकिन वक्त आने के ऊपर आपको रंग दिखाएंगे सर। वक्त आने के ऊपर आपको रंग दिखाएंगे। जितना मर्जी है। यहूदा का सफर कहां तक रहा? यहूदा शिगिर से लेकर जब उसने कहा, ऐ मियां जो कुछ तू करने आया है अब जल्द कर। पता मियां जो लफ्ज है इसका क्या मतलब है? क्यों उसने मियां बोला? अब मियां नवाज शरीफ लफ्ज जो मियां लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, मियां का क्या मतलब है? मियां का पता मतलब क्या होता है? बड़ा अजीब सा इसका मतलब है मियां। उसने बोला, ऐ मियां जो कुछ तू करने आया आप इसे, और मियां ने सबसे पहले उसके किधर हाथ मारा? कंधे के ऊपर। पता है यहूदी कानून के मुताबिक जब शागिर्द याद, पता है इसने जाकर उसे सलाम बोला, ऐ रबी सलाम। और जब उसने सलाम बोला, उसने कहा, पता है शागिर्द कभी भी यहूदी कानून के मुताबिक सलाम नहीं करता, हमेशा उस्ताद करता है। और यहूदी कानून के मुताबिक हमेशा छोटा बच्चा याद रखे बड़े को सलाम करता है, सलाम नहीं करता, बल्कि बड़ा छोटे को सलाम करता है। और आज भी उनका यही सिस्टम है, और बाइबल मुकद्दस का भी यही सिस्टम है, बड़ा छोटे को सलाम करता है। और जब यहूदा ने सलाम किया तो इसका ये मतलब था, अब मैं तुझे अपना उस्ताद नहीं मानता, तुझे आका नहीं मानता, तुझे रबी नहीं मानता, तुझे याद रखे खुदा का बेटा नहीं मानता, मैं तुझे अब खुदा नहीं मानता, तेरी अलुहियत को नहीं मानता मैं। वो इस तरह याद रखी, जब उसने कहा, मियां तू जो कुछ करने आया है अब इसे जल्द कर ले। मियां लफ्ज सुने, मियां उर्दू लुगत के मुताबिक इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसके लिए लफ्ज आका इस्तेमाल किया गया। आका यीशु मसीह था, लेकिन जब उसने सलाम की तो याद रखे अब यीशु मसीह से कह रहा है आका, आका, वारिस, मालिक, सरकार, हाकम, सरदार। और इंग्लिश बाइबल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इंग्लिश के लिए मियां के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसे कहते हैं फ्रेंड, यानी दोस्त लफ्ज इस्तेमाल किया। दोस्त यानी शागिर्द से निकला, दोस्त आया, दोस्त जो काम करने के लिए आया अब जल्द कर ले। दोस्त, उस्ताद, मौलिम, साहिब आलम, शोहर। और इसके लिए लफ्ज याद रखें, उर्दू लुगत के लिए, फारसी ज़बान के लिए लफ्ज खसम लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अक्सर कहते हैं, पाई तू साड़ा खसम है, यानी खसम कहते हैं सर। अब मैं सर नहीं, बल्कि तू सर, जो कुछ करने आया खसम जल्दी कर ले। खसम यानी सर को कहते हैं, शोहर को कहते हैं, खसम शोहर को कहते हैं। और शोहर क्या होता है? सर होता है। और आप याद रखिए, यीशु मसीह सर ना रहा, अब यहूदा सर बन गया। मेरी बात आपको समझाइए? इसलिए यहूदा जो था ये रियाकार था। 5वें नंबर के ऊपर नंबर 1 क्या था? असली मुखालिफ मसीह था। नंबर 2 ये बंदा मस्बी था। नंबर 3 मुजस्मे इब्लीस था। नंबर 4 रियाकार था। और नंबर 5 ये धोखेबाज था। धोखा इसने दिया। और लोग आपके साथ चलते हैं, शायद 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल चले, लेकिन एक बार याद रखें, आपको धोखा जरूर देंगे। यहूदा अमाल की किताब के अंदर एंट्री नहीं उसकी हुई। यहूदा अमाल की किताब से पहले मरा। और अमाल की किताब के अंदर याद रखिए बरकत आई थी, 35 के अंदर वो शामिल नहीं हुआ। इससे पहले पता है यहूदा किस तरह मरा? कितने लोग जानते हैं यहूदा किस तरह मरा? उसने फांसी ली और नीचे गिरा, लेकिन उसकी सब अंतड़ियां बाहर आ गई और उसका पेट फट गया और उसकी सारी अंतड़ियां बाहर आ गई। यानी एंटी क्राइस्ट, मस्बी, रियाकार, मुजस्मे इब्लीस, याद रखिए इन लोगों का यही हाल है। और आगे सुने, यहूदा के बारे में पेशन गोई की गई थी। इसका ओहदा जो खुदा ने इसे बरकत दी थी, जो इसका ऑर्डिनेशन हुआ, इसका ओहदा याद रखे कोई और ले गया। और इसके बच्चों के बारे में लिखा है, कमाल की बात लिखी है। ज़बूर 109 मेरे साथ निकालें जल्दी से।
109 और उसकी 7वीं आयत से। आपने घर जाकर आपने पहली आयत से पढ़ना, लेकिन मैं 7वीं से पढ़ूंगा। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरिम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए और उसकी उम्र कोता हो जाए और उसका मनसब कोई दूसरा ले ले और उसके बच्चे यतीम हो जाएं। मजहबी आदमी, जितना मजहबी आदमी होगा उतना याद रखें, मजहबी आदमी याद रखे उसके बच्चों के बारे में लिखे उसके बच्चे यतीम हो जाए। ये यहूदा के बारे में पेशन गोई थी। और उसकी बीवी बेवा हो जाए, उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए और उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे और उनको अपने वीरान मुकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। कर्ज ख्वाह उसका सब कुछ छीन ले, परदेसी उसकी कमाई लूट ले, कोई ना हो जो उस पर शफकत करे, ना कोई उसके यतीम बच्चों पर तरस खाए और उसकी नस्ल कट जाए। और ये यहूदा के बारे में पेशन गोई है। यहूदा के बारे में दाऊद ने पेशन गोई की कि इसकी औलाद के साथ और इसकी बीवी के साथ और किस तरह ये टुकड़े मांगेंगे और किस तरह इसकी नस्ल कट जाएगी। इसके बारे में वजह यह है कि इसने यीशु मसीह के साथ वो अमल किया। लेकिन अगर यहूदा पैदा ही ना होता तो उसके लिए, अगर यहूदा पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा था। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यहूदा की जो स्पिरिट है आज हर जगह याद रखिए आपको नजर आ रही है। और यहूदा का मरना ईद पेंतीकोस्त तक वो जाएगा नहीं। इसलिए यहूदा दर हकीकत याद रखें ये बनावटी ईमानदार था। 3 किस्म के ईमानदार होते हैं। नंबर 1 ईमानदार, नंबर 2 गैर ईमानदार, नंबर 3 बनावटी ईमानदार। यहूदा बनावटी ईमानदार था, लेकिन याद रखें जो कुछ कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम के दौरान वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता। कलाम के दौरान उसकी गैरत जाग जाती। लेकिन जो ही याद रखे चर्च खत्म होता जीसस का, उस वक्त याद रखे अपना रंग दिखाना शुरू कर देता। और इसने कितने सिक्कों में यीशु मसीह को बेचा? 30। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो मजहबी लोग होते हैं करते क्या है? मजहबी लोग और बनावटी लोग, इनके अंदर कोई फर्क नहीं है। बनावटी ईमानदार यानी मजहबी लोग उस वक्त तक आपके साथ चलेंगे जब तक इनकी कोई गलती ना पकड़ी जाए, और जब गलती पकड़ी गई उस वक्त याद रखिए आपको छोड़कर चले जाएंगे। नंबर 2 बनावटी ईमानदार, मजहबी ईमानदार चोर रास्ता तलाश करते हैं। कौन सा चोर रास्ता? कौन सा रास्ता? चोर रास्ता कौन सा होता है? चोर रास्ता कौन है? पता तो आपको है ये, वैसे मास्टर सारे एक्सपीरियंस शुदा बैठे हुए यहाँ। बनावटी ईमानदार चोर रास्ता तलाश करते हैं। बनावटी ईमानदार कोई ना कोई धो या चलाकी करते हैं। बनावटी ईमानदार अपनी कीमत लगाने का इंतजार करते हैं। दर हकीकत यहूदा जो था याद रखे इसने यीशु मसीह को नहीं बेचा, अपने ईमान को 30 सिक्कों में बेच दिया। अरे जब सच्चाई के ऊपर वक्त आता है खड़े होने का, उस वक्त याद रखिए हम आपको प्लाट देंगे, हम आपको कारें देंगे, हम आपको जहाज देंगे, हम आपके बच्चे फ्री पढ़ाएंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। उस वक्त याद रहता है आपका ईमान के साथ खड़े होने का वक्त। लेकिन आप क्या करते हैं? बेच देते हैं ईमान। आप चंद सिक्कों की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच डालते हैं। बनावटी ईमानदार जहां तक मुमकिन हो रास्तबाज शख्स की तरह खुद को जाहिर करते हैं। बनावटी ईमानदार आपके साथ लिपटा रहेगा लेकिन उसका दिल खालिस नहीं होगा। सर आपके साथ नाश्ते भी करेगा, चाय भी पिएगा, सब कुछ करेगा, घर में भी बुलाएगा, आपके घर के अंदर भी जाएगा, लेकिन उसका दिल जो है याद रखिए वो आपके साथ खालिस नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है 40 साल बनी इसराइल बियाबान के अंदर धक्के खाते रहे, लेकिन उनका दिल खुदा के साथ खालिस नहीं था। वादे की सरजमीन में पहुंचे नहीं पहुंच सकते सर। बनावटी ईमानदार अपने ईमान को बेच देते हैं। बनावटी ईमानदार यानी मजहबी लोग कानों से इधर उधर की सुनने वाले होते हैं। सर उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये लोग सुनते हैं। ये मजहबी लोग इस तरह करते हैं। लेकिन अगर आप खुदा की
और यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में जानते हैं, सर आप चर्च आएंगे। हर दीवार को अबूर करके आप चर्च आएंगे, लेकिन अगर आप मसीही हैं आप यहां तक नहीं आएंगे सर। और आगे मसीही लोग हमेशा आपकी कमजोर जगह को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मसीही लोग हमेशा आपकी कमजोर जगह को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की सबसे कमजोर जगह कौन सी थी? जिसको पता वो ना बताए। यीशु मसीह की कमजोर जगह कौन सी जो इब्लीस ने तलाश की? पैदाइश से लेकर बपतिस्मे तक 30 साल की उम्र में इब्लीस मुसलसल उसके पीछे रहा और उसकी कमजोर जगह तलाश करता रहा। मिली भाइयों, मिली या नहीं? यीशु मसीह की कमजोर जगह मिली या नहीं? पता है, इब्लीस आपकी कमजोर जगह तलाश करता है। वो मसीही लोगों के जरिए से करे या खुद करे। बियाबान के अंदर जब यीशु मसीह को 40 दिन और 40 रात भूख लगी, तो याद रखें यीशु मसीह की कमजोर जगह जो थी, याद रखें रोजे के दौरान वो भूख थी। और वहां उसने आगाज किया, फरमा अगर तू खुदा का बेटा है, फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने कहा लिखा है कि इंसान से रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मैं आपको बताऊं, जब आपकी कमजोर जगह तलाश करे तो यीशु मसीह की तरह सीधा कलाम में आए। आमीन। जब आप कलाम के अंदर आते हैं, फिर अपनी जगह नहीं, आपको जगह नहीं मिलेगी। कमजोर जगह तलाश करता है। यीशु मसीह सीधा, याद रखिए, कलाम के अंदर आया, लेकिन असाऊ को जब भूख लगी तो किधर चला गया? जब असाऊ को भूख लगी तो पेलोठे होने का हक बेच दिया और मसूर की दाल की इर्स, एक खाने की इर्स, याद रखिए, पेलोठे होने का हक बेच दिया। असाऊ अपनी ख्वाहिश की तरफ चला गया, लेकिन यीशु मसीह को जब भूख लगी तो सीधा कलाम की तरफ। फर्क देखिए सर, फर्क देखें। इसलिए कमजोर जगह ना दें। इब्लीस हमेशा ईमानदारों की कमजोर जगह ढूंढता है। कमजोर जगह ना दे उसे, वहां से आगाज करेगा। वो आपसे बातचीत कमजोर जगह से करता है। और आगे सुने, मसीही जो लोग हैं वो करते क्या है? मसीही लोग इंतहाई इंटेलिजेंट और इंतहाई सहीन होते हैं, बड़े याद रखिए चातर होते हैं। अब आपको बताना, इब्लीस हमेशा चातर बंदे को पकड़ता है। नॉर्मल बंदे का उसने क्या करना है? कुछ करना है। जो चातर बंदा, चलाक बंदा होता है, याद रखिए, उसे पकड़ता है। नॉर्मल बंदे को याद रखिए, नॉर्मल बंदा उसका काम ही नहीं करता, हमेशा चलाक बंदा करता है। और वो करता है जो बिल्कुल यहूदा, याद रखिए, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के, आपको जब भी कोई पकड़वाएगा बाहर से नहीं पकड़वा सकता। आपकी खिदमत बाहर से लोग सलाब नहीं करेंगे, आपको धोखा बाहर से नहीं देंगे, आपके खिलाफ बाहर से नहीं होंगे, अंदर से होंगे। अंदर से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मसीहत का जब भी नुकसान हुआ, लोगों ने अंदर से नुकसान किया। कोई, याद रखे, फकी फरीसी और रोम के लोग, याद रखे, यीशु मसीह को नुकसान ना पहुंचा सके, यहूदा ने नुकसान पहुंचाया। आपके घर के अंदर भी देख ले, अपने घर के अंदर देख ले, अपने रिश्तेदारों के अंदर देख ले, बाहर से बंदा आपको धोखा नहीं देगा, अंदर से धोखा देगा। और ये मजहबी लोग करते हैं। इसलिए मियां तू जो काम करने के लिए आए इसे जल्द कर ले। यहूदा पेंतीकोस्त से पहले, अमाल की किताब से पहले उसे मरना, अपना रंग दिखाता है। सर कभी भी अपना रंग ना दिखाएं। अगर यहूदा है तो याद रखिए आप अपना रंग दिखाएंगे। अगर आप बकरी हैं तो याद रखें, बकरियां, याद रखें, पास्टर बकरियों का पास्टर नहीं होता, पास्टर भेड़ों का पास्टर। बकरियां छोड़कर चली जाती, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, लेकिन याद रखें भेड़ें कभी छोड़कर नहीं जाती। देखा, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। और भेड़ें, याद रखें, भेड़ें जो होती हैं, याद रखें, अपनी मालिक की आवाज के ऊपर उनके कान लगे हैं। उनकी नजरें उनकी जेब के ऊपर नहीं, उनके, याद रखे, पर्स के ऊपर नहीं, उनके उसके बाद रुपए पैसे के ऊपर नहीं, उनकी नजरें, याद रखे, भेड़ों की जो होती है उनकी, याद रखे, खादम के पाँव के ऊपर होती है उनकी नजरें। वो खुद नहीं चल सकती, उनकी रहनुमाई के लिए चरवाहा होता है सर। इसलिए ईमानदार जो है, याद रखें,
इसलिए यहूदा जो था नंबर 1 एंटी क्राइस्ट था, नंबर 2 मजहबी था, नंबर 3 मुजस्मे अबलीस था, और नंबर 4 रियाकार था, और नंबर 5 धोखेबाज था। ये खूबियां याद रखिए उस आदमी के अंदर, इसलिए उसकी खिदमत फलाह हुई। अगर ये चीजें आपके अंदर हैं तो आज ही से इसे बाहर निकालिए। मत किसी की सुने, मत किसी को अपनी सुनाए। याद रखिए कभी भी कलीसिया के खिलाफ, पता है जब आप खादम के खिलाफ बात करते हैं उस दिन याद रखिए आप खादम के करैक्टर को और उसके किरदार को कत्ल कर रहे होते हैं, इवन कि आप उसे गोली मार देते हैं। लेकिन किसकी नजर में? लोगों की नजर में, माशरे की नजर में आप गोली मार देते हैं, लेकिन याद रखें खुदा उस खादम को संभाल रहा होता है, पर खड़ा होता है। आमीन। इसलिए आज आपको बताना चाहता हूँ यहूदा की तरह किरदार अदा ना करें जिस तरह यहूदा ने किया। और यहूदा की स्पिरिट हर चर्च के अंदर, हर कन्वेंशन के अंदर, हर प्रोग्राम के अंदर यहूदा की स्पिरिट है। यहूदा सर आपके साथ साथ रहेंगे। किस लिए? आखिरी बात, यहूदा आपके साथ क्यों रहता है बच्चों? क्यों रहता है? यहूदा सर आपके लिए इसलिए आपके साथ है ताकि आपकी खिदमत को मजबूत करेगा। यहूदा एक कांटा है, ये कांटा आपको चुभता रहेगा तो आपकी खिदमत सीधी रहेगी। अगर यहूदा निकल गया तो याद रखिए काम ही तमाम हो जाएगा। बिल्कुल याद रखिए आपके ऊपर आजमाइशें नहीं आएंगी, आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, आपको याद रखिए आपकी जिंदगी के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन मैं आज आपको बताऊं यहूदा का होना जरूरी है ताकि आपकी खिदमत खुदा मजबूत करे, और हर रूप के अंदर आपको यहूदा नजर आएगा। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, यहूदा का किरदार अदा ना करें, लेकिन यहूदा आपके साथ ही होता है। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और इस कलाम के ऊपर हम थोड़ी देर गौर करें।